धूप वाले जंगल के बीच में, जहां पत्ते सुनहरी रोशनी में चमकते थे और पक्षी पेड़ों पर गाते थे, छोटा शेर लियो रहता था, जिसकी गर्दन के बाल सुनहरे ताज की तरह चमकते थे और सुबह की धूप में और भी ज्यादा चमकते थे। जंगल के सभी जानवर उसकी सुंदर गर्दन के बालों की तारीफ करते थे, एक दूसरे से फुसफुसाते हुए कहते थे, जरूर ये सबसे बहादुर शेर होगा। लेकिन लियो का एक राज था जिससे वह खुद को छोटा महसूस करता था। उसकी ताकतवर दहाड़ असल में एक छोटी स्क्वीकी आवाज थी। जब भी वह दहाड़ने की कोशिश करता था, पास के छोटे चूहे हंसते थे और उसकी नकल करते थे, स्क्वीक करते थे, स्क्वीक स्क्वीक, जैसे ही वे उसके पंजों के चारों ओर नाचते थे। लियो अपने पूरे दिल से चाहता था कि उसकी दहाड़ इतनी ताकतवर हो कि वह सबसे ऊंचे पेड़ों को हिला दे और पूरे जंगल में गूंज जाए, न कि दूसरों को उस पर हंसाए। हर दिन वह चुपचाप अभ्यास करता था, गहरी सांसें लेता था, अपनी छाती फुलाता था और थंडर और तूफानों के बारे में सोचता था, लेकिन केवल एक नरम न्यू ही निकलती थी। वह दूर से बड़े शेरों को देखता था, उनकी गहरी गरजती दहाड़ों को सुनता था और उस दिन का सपना देखता था जब वह बिल्कुल उन्हीं की तरह आवाज निकाल पाएगा। अभी के लिए उसकी दहाड़ बस एक कोमल फुसफुसाहट थी, जो उसकी बड़ी शांत मुस्कान और उसकी फ्लफी गर्दन के बालों के पीछे छिपी थी। लियो अक्सर सोचता था, जैसे ही वह आकाश की ओर देखता था, कि क्या उसे कभी अपनी असली दहाड़ मिलेगी और वह जंगल को दिखा पाएगा कि वह अंदर से कौन था। लियो के दोस्त मिलो बंदर और पॉली तोता ने देखा कि वह उदास था जब वे धूप से भरे जंगल में खेल रहे थे। वे देख सकते थे कि उनके आमतौर पर खुश रहने वाले दोस्त को कुछ परेशान कर रहा था और वे मदद करना चाहते थे। मिलो एक बड़ी दोस्ताना मुस्कान के साथ वाइन्स से नीचे झूल गया। लियो के पास धीरे से उतरा और पूछा, क्या हुआ लियो, इतना उदास क्यों हो? लियो फुसफुसाया। उसकी आवाज हवा से भी मुश्किल से तेज थी। मेरे पास एक राजा की गर्दन के बाल हैं, लेकिन एक बिल्ली की स्क्वीक है। मैं एक असली शेर की तरह दहाड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं बस नहीं कर सकता। पॉली ने खुशी से चर्प्ट किया, हम इसे ठीक कर सकते हैं। वह नीचे फड़फड़ाई और उसे एक क्रंची बेरी दी, उम्मीद करते हुए कि यह उसे वह हिम्मत दे सकती है जिसकी उसे जरूरत थी। मिलो ने लियो को दिखाया कि कैसे सीधा खड़ा होना है, अपनी छाती फुलाना है और ऊपर बादलों की ओर दहाड़ना है। लियो ने गहरी सांस ली और कोशिश की, लेकिन जो निकला वह बस एक छोटी सी नींद थी। पॉली की बेरी ने लियो की जबान को टिंगलिंग किया और उसकी मूंछें ट्विच की, लेकिन जब उसने फिर से कोशिश की तो उसकी दहाड़ बस हवा का एक कोमल पफ थी। मिलो और पॉली ने उसे चीर किया, ताली बजाते हुए और चर्पिंग करते हुए, लेकिन लियो के कान हर कोशिश के साथ और नीचे झुकते गए और वह और निराश महसूस करने लगा। चाहे उसने कुछ भी कोशिश की हो, सीधा खड़ा होना, जोर से दहाड़ना या ज्यादा बेरीज खाना, उसकी दहाड़ छोटी और स्क्वीकी ही रही। लियो नरम घास में लेट गया, यह सोचते हुए कि क्या वह कभी एक असली शेर की तरह दहाड़ पाएगा या क्या वह हमेशा एक बिल्ली की तरह आवाज निकालेगा। लेकिन उसके दोस्त पास आ गए, यह वादा करते हुए कि वे उसे कोशिश करते रहने में मदद करेंगे, चाहे कितना भी समय लगे, क्योंकि दोस्तों का यही काम होता है। अचानक काले बादल छा गए और हवा जोर से चलने लगी, पेड़ों की चोटियों को हिलाते हुए और पत्तियों को हवा में घुमाते हुए। बिजली चमकी, थंडर गरजा और बारिश चादरों की तरह बरसने लगी, जिससे जंगल के रास्ते कीचड़ वाली नदियों और हर जगह पडल्स में बदल गए। सभी जानवर एक साथ हडल्ड हो गए, ऊपर रेजिंग तूफान से डरे हुए थे। मिलो अपनी वाइन से कसकर चिपका हुआ था, जबकि पॉली शिवरिंग कर रही थी। उसके पंख भीगे हुए और फूले हुए थे। छोटे जानवर जहां भी कर सकते थे, छिपे हुए थे, पत्तियों के नीचे और घनी घनी फोलियज में घुसते हुए। लियो ने अपने दोस्तों को डरा हुआ देखा और अपनी चिंताओं को भूल गया, उनके लिए चिंता की एक लहर महसूस करते हुए। वह मदद करना चाहता था, सभी को तूफान के फ्यूरी से बचाना चाहता था और उन्हें सुरक्षित रखना चाहता था। उसके अंदर एक गर्म, बहादुर भावना बबलिंग हुई, जो उस डर से ज्यादा मजबूत थी जो उसे पहले महसूस हुआ था।
लियो को एहसास हुआ कि उसके दोस्तों को उसकी पहले से कहीं ज्यादा जरूरत थी और वे उस पर भरोसा कर रहे थे। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा और वह सभी के लिए बहादुर बनने के लिए तैयार था। लियो सीधा खड़ा हो गया, प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्तों की मदद करने के लिए। उसने उन जानवरों को देखा जो उस पर निर्भर थे, उनकी उम्मीद और विश्वास को महसूस करते हुए। उस पल में लियो को एहसास हुआ कि सच्ची ताकत दूसरों की परवाह करने से आती है, न कि दिखावा करने से। उसने एक गहरी सांस ली, इस बार अपने दिल से, हिम्मत और परवाह से भरा हुआ। हवा ने उसके फेफड़ों को भर दिया और उसने अपने अंदर एक गर्म ऊर्जा बढ़ती हुई महसूस की, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। ये सोचे बिना कि उसकी आवाज कैसी लग रही थी, लियो ने एक ताकतवर दहाड़ लगाई। ये एक दहाड़ थी जो गहरे अंदर से आई थी, अपने दोस्तों और पूरे जंगल के लिए प्यार से भरी हुई थी। आवाज जंगल में गूंज उठी, थंडर से भी तेज, हवा से भी ज्यादा मजबूत। यह पेड़ों की चोटियों पर लुढ़क गई और पहाड़ों से टकराई, वाइल्ड के हर कोने तक पहुंची। तूफान थम गया और सभी जानवर औ में ऊपर देखने लगे। यहां तक कि बारिश ने भी अपनी सांस रोक ली, जैसे लियो की ताकतवर आवाज सुन रही हो। लियो की दहाड़ उनके चारों ओर एक गर्म ब्लैंकेट की तरह लिपटी, जिससे सभी को सुरक्षित महसूस हुआ। डर पिघल गया, उसकी जगह कंफर्ट और उम्मीद ने ले ली। मिलो और पॉली अमेजमेंट में घूरते रहे। उन्होंने पहले कभी इतनी ताकतवर, फिर भी इतनी कोमल कोई आवाज नहीं सुनी थी। जंगल शांत हो गया, लियो की ताकतवर आवाज को सुनते हुए। हर प्राणी, बड़ा और छोटा, उसकी दहाड़ में संदेश सुनने के लिए रुका। पहली बार लियो की दहाड़ सभी ने सुनी। यह दूर के जानवरों तक भी पहुंची, जंगल को वंडर के एक पल में एकजुट करते हुए। यह एक सच्चे दोस्त और एक सच्चे राजा की दहाड़ थी। जानवर जानते थे कि वे लियो पर भरोसा कर सकते हैं और उन्हें उसके साथ खड़े होने पर गर्व महसूस हुआ। लियो को अपनी दहाड़ मिल गई थी और इसके साथ उसे जंगल के दिल में अपनी जगह मिल गई थी। जैसे ही लियो की ताकतवर दहाड़ फीकी पड़ी, जंगल में शांति लौट आई। जानवर इकट्ठा हुए, लियो की इनक्रेडिबल बहादुरी और हिम्मत के लिए चीयर करते हुए। मिलो मुस्कुराया, वह अब तक की सबसे अच्छी दहाड़ थी। लियो, पॉली चर्प्ड, तुमने कर दिखाया। लियो को एहसास हुआ कि उसकी हिम्मत अपने दोस्तों की परवाह करने से आई थी, न कि अभ्यास करने या स्पेशल बेरीज खाने से। उसे गर्व महसूस हुआ, अपनी गर्दन के बालों के लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने के लिए। उस दिन से लियो अपनी ताकतवर दहाड़ और उससे भी ज्यादा ताकतवर दिल के लिए जाना जाता था। जब भी किसी को डर लगता था, वे लियो की दहाड़ सुनते थे और जानते थे कि एक बहादुर दोस्त हमेशा पास था। लियो ने सीखा कि सच्ची हिम्मत तब मिलती है जब आप दूसरों की परवाह करते हैं।